आरती जी, झारखंड जैसा प्रदेश, लोग कहते हैं 5 साल पहले भी बीजेपी जैसे बता रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल में थी, लेकिन अपने किए से हारी, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल सौरभ, मैं झारखंड मैंने कवर भी किया है और ये अभी जो हो रहा है झारखंड में, सबसे बड़ा मुझे लगता है लेसन जो इसमें से निकल के आ रहा है कि जो क्लैंस, जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद ट्राइबल पॉलिटिक्स में भी है और वो आज की डेट में लग रहा है कि वो स्टेबल परिवारवाद पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पे भी कैंप्स बन चुके हैं और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय सेटरप्स है वो अपना फ्यूचर लोकल या प्रोविंशियल पार्टी में ही नहीं देख रहे हैं। वो उनकी भी एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है वो बढ़ रही है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है कि वो बड़े प्लेयर बने, वो सेंट्रल लेवल पे खेले, वो राज्यसभा लोकसभा तक पहुंचे। ये छोटी पार्टियां नहीं दे सकती, ये नेशनल पार्टी दे सकती है। बिल्कुल, तो वो अपना फ्यूचर, मुझे लगता है बीजेपी में तो देखते ही है, एक बड़ा चंक जो है ट्राइबल लीडर्स भी वो अपना फ्यूचर बीजेपी में देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो में क्या कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है? क्या जो ऑलरेडी बीजेपी के को मान रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हेमंत सोरेन बीजेपी के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंडिया अलायंस के साथ, क्या उनका कोई अरेंजमेंट होगा? क्या हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं एक्चुअली बिखर के दो बड़े खित्तों में, दो बड़े कैंप्स में जा रही है, कांग्रेस का खित्ता, अपोजिशन इंडिया अलायंस और बीजेपी का? ये और सबसे बड़ी इशू जो इसमें रहेगा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस है, उसमें अगर ऑलरेडी आप देखें, एक डिबेट तो ऑलरेडी हो गया है कि वो करप्शन में फंसाए गए, झूठे करप्शन में फंसाए गए, और दूसरा कैंप है कि नहीं, उन्होंने वाकई करप्शन किया है। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो करप्शन उन्होंने वाकई में किया, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्राइबल लीडर्स जो एस्पिरेशनल है, जिन्होंने अभी अगर आप देखें कि चंपा सोरेन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लग रहा है कि उनके एक वो स्टार्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना राइज देख रहे हैं। तो वो सबको जो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए जो सिर्फ परिवारों तक सीमित थी, और वो भी मतलब कांग्रेस एरा के टाइम के जो परिवार जिनको पावर मिली थी, हैंड ओवर की गई थी, और वही लगातार चला रहे थे। मुझे लगता है इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर का जो ये भी स्टेटमेंट आया 15 अगस्त को कि 1 लाख लोग जिनका कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में या पावर में, उनको वो लेके आएंगे, उभार के लाएंगे। मुझे लगता है ये एक इंडिकेटर है कि भारत की राजनीति बदल रही है। लेकिन ऐसा है कि इसमें मतलब विरोधाभास है कि वो भी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद खत्म होगा, लेकिन नए परिवार आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी बीजेपी में सर, झारखंड में मतलब लीडरशिप की लड़ाई किस किस के बीच में है? भाई जो रघुवर दास जी तो गवर्नर बन गए, गवर्नर बना दिया उड़ीसा का, लेकिन अभी आप देखिए चुनाव हार गए खूंटी से। बाबूलाल मरांडी तो हुई, अभी अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। अब अर्जुन मुंडा को यह लग रहा है कि अब मैं केंद्र में नहीं हूं तो कम से कम प्रदेश में अपनी दखलंदाजी बढ़ा दूं। तो बाबूलाल मरांडी और इनके दोनों की लड़ाई तो पहले से चल ही रही थी। अब प्रदेश के अंदर उनको लग रहा है कि सरकार बनने वाली है, तो अभी दावेदारी शुरू हो जाएगी प्रदेश के अंदर। पहले सरयू राय को लेकर चल रहा था कि सरयू राय को लेकर आ जाएगा, सरयू राय बड़े नेता, ईमानदार है, उनको लाया नहीं गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 2 प्रभारी बनाए गए हैं दोनों, अब देखिए प्रभारी देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी लीडर है, बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझते हैं, पार्टी में उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। और दूसरे हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री भी है, संगठन के आदमी हैं, जो तोड़फोड़ की राजनीति में भी एक सिद्धस्त माने जाते हैं। तो इन दोनों को अगर झारखंड के प्रभार और सह-प्रभारी बनाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझकर बनाया होगा, और उसका परिणाम अब दिख रहा है। ये वही शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तो ज्योतिराज सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ विद्रोह किया था। उस समय शिवराज सिंह चौहान ज्योतिराज सिंधिया के साथ लगातार संपर्क में थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है। और वही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, ज्योतिराज सिंधिया को पार्टी में लेकर आते हैं, कांग्रेस में टूट होती है, कांग्रेस की सरकार गिरती है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। आज शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री है,
झारखंड के प्रभारी है और उन्होंने वही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से लेकर आए थे, मुझे लग रहा है उसी तरीके से वो चंपई सोरेन से संपर्क में रहे। चंपई सोरेन को बताएगा कि आप मुख्यमंत्री थे लेकिन आपको देखो कैसे हटा दिया परिवारवाद की पार्टी ने, आपका विकास वहां कहीं भी नहीं होगा, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपको सम्मानजनक पद मिलेगा। अब क्या जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के शायद हुआ था, क्या वो झारखंड में होगा कि आप 10 विधायक ले आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको समर्थन दे देंगे?